के 34 दिन बाद संघर्ष विराम। बंधकों की रिहाई, बदले में सीज फायर। आतंकियों के लिए कतर की कूटनीति। हमास के लिए कतर का नया हथकंडा। तो हमास के लिए बैटिंग करने वाले कतर की कोशिशों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या कतर अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या हमास को कोई राहत मिल पाएगी? हमास की सुरंग वाली साजिश नाकाम हो चुकी है। गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी और तेज हो गई है। हमास किसी भी तरह इजरायली अटैक रुकवाने की कोशिश में है। 34 दिनों के महायुद्ध के बाद गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही हमास के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। उसकी हर साजिश नाकाम होती दिख रही है। हमास के लिए बड़ी मुश्किल यह भी है कि किसी भी तरह से इजरायली हमले रुकें और उसे सांस लेने की फुर्सत मिले। यानी संघर्ष विराम के जरिए हमास मानवीय मदद चाहता है। हमास एक के बाद एक दुनिया के सभी इस्लामिक देशों से मदद की भीख मांग रहा है। हमास की इसी चाहत को पूरा करने के लिए प्रभावशाली देश कतर एक्टिव हो गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कतर हमास के कब्जे में मौजूद लोगों की रिहाई के लिए कूटनीतिक कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे से 15 बंधक छोड़े जा सकते हैं और इसके बदले में मानवीय मदद के लिए 1 या 2 दिन का युद्ध विराम हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कतर यह चाहता है कि गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचे और इसके लिए इजरायली सेना की बमबारी का रुकना जरूरी है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्योंकि अभी इजरायल के निशाने पर हमास की अनगिनत सुरंगें हैं, जहां छिपकर वो अपनी रणनीति बनाता है और यहीं से उसके कमांडर इजरायल के खिलाफ रणनीति भी बनाते हैं। कतर और हमास की नजदीकी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। खुद हमास का चीफ भी कतर में ही रहता है और वो हमलों को रुकवाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कतर की ओर से जिस प्रस्ताव की बात हो रही है वो दरअसल मानवीय मदद कम और हमास को राहत ज्यादा दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई कतर की बात क्यों मानेगा? इसके लिए आप 2 हफ्ते पहले की इन तस्वीरों को याद कीजिए। हमास के आतंकियों ने अपने कब्जे से 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा था। अमेरिका के शिकागो की रहने वाली मां बेटी को रिहा करने के पीछे कतर की ही कूटनीतिक कोशिश थी। कतर ने ही इन्हें छोड़ने के लिए हमास को मनाया था। यानी अगर कतर एक बार बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो सकता है तो ये भी माना जा सकता है कि वो आगे भी ऐसा करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन कतर के प्लान के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद इजरायल है। आप बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुनिए। इजरायल बार बार कह रहा है कि बंधकों को छोड़े जाने तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। Ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. इस युद्ध में सबसे पहले इजरायल का साथ देने वाला अमेरिका भी कह रहा है कि इजरायल को गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में सब कुछ इजरायल और हमास के रुख पर निर्भर करता है। क्या हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए राजी होगा? क्या इजरायल सभी बंधकों के रिहा होने पर हमास को माफ कर देगा? महायुद्ध को लेकर ऐसे कई सवालों का जवाब काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।